बहुत कुछ आपको मिल जाएगा कि आप अपनी स्किन पे बेसन लगा सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं, कॉफ़ी लगा सकते हैं, आटा लगा सकते हैं, चावल लगा सकते हैं, दाल लगा सकते हैं, इवन कि मुलेठी हुआ, मुल्तानी मिट्टी हुआ और इतनी अनगिनत चीज़ें आपने देखी होंगी कि आप अपनी स्किन को और बेटर करने के लिए ये सब लगा सकते हैं। अगर लिक्विड की बात करूँ तो दही लगा सकते हैं, दूध लगा सकते हैं, रोज़ वाटर लगा सकते हैं, एलोवेरा लगा सकते हैं। मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं कि आपको बताई जाती है कि इन सब चीज़ों को लगा के आप अपने फेस को और बेटर, अपनी स्किन की पिगमेंटेशन को, अपने पिंपल्स को या जो भी आपका स्किन से इश्यू है ना, उसको आप सोल्व कर सकते हैं। लेकिन कब लगाएं, क्या लगाएं, कौन सा लगाएं, इतना सारा कन्फ्यूजन है, तो उसको किस तरह से सोल्व किया जा सकता है। बहुत से लोग तो ऐसे होंगे कि जो बहुत कुछ करते हैं अपनी स्किन के लिए, लेकिन उसके बाद भी उन्हें किसी तरह का रिजल्ट्स नहीं मिलता। इसी के पैरेलल में कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो अपने स्किन के लिए कुछ भी नहीं करते होंगे, यानी कि नाम मात्र ही कुछ करते होंगे, उसके बाद भी उनकी स्किन बेटर है। तो ये सब जो कन्फ्यूजन है ना, ये समझ नहीं आता। और जब ऐसी चीज़ें होती है कि दही, बेसन, हल्दी, मुल्तानी मिट्टी, मुलेठी सब कुछ लगा लिया, दाल चावल सब लगा लिया, उसके बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो माइंड सेट है ना वो चेंज हो जाता है कि नहीं, ये जो होममेड रेमेडीज़ है ये काम नहीं करेंगी। तो नाउ हमें ज़रूरत है शिफ्ट होने की किसके ऊपर, जो भी केमिकल बेस्ड क्रीम है या जो भी केमिकल बेस्ड कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन की पिगमेंटेशन को ठीक करने का दावा करती हैं, आपकी स्किन पे जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर सकते हैं। फिर हम सर्च करना, अपनी जो सर्च है ना वो स्टार्ट करते हैं। तो जो भी इन्फ्लुएंसर होते हैं या जो भी यूट्यूबर्स होते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, या फिर जो भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप हो, वहाँ पे आप जिसको फॉलो करती हो और वो लोग ऐसी ऐसी चीज़ें रिकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं, फिर हम उन चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। चाहे वो क्रीम है या किसी भी ब्रांड की क्रीम है, सीरम है, फेस वॉश है, जो भी चीज़ें होती हैं, आपने वो करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते और इतना कॉस्टली वो चीज़ें होती हैं। अगर आपको रिजल्ट मिल जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं कुछ परसेंट, मतलब आपको लगता है कि हाँ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, लेकिन जैसे ही आप उसको बंद करते हो फिर से आपकी प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर आपको जो है वो इतना कॉस्टली पड़ रहा है कि जैसे सजेस्ट किया जाता है कि 3 मंथ किस चीज़ को करो तो आपको पता लगेगा कि वो आपकी स्किन पे काम कर रही है नहीं कर रही। तो वो आपको इतना हैवी आपकी पॉकेट पे लग रहा है आपको, तो आप फिर सोचते हैं कि नहीं, मैं ये चीज़ें नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, और मिल भी रहे हैं तो बहुत कम मिल रहे हैं। इससे तो अच्छा है कि मैं होम रेमेडीज़ यूज़ करूँ। तो फिर से हमारा जो माइंड है ना वो होम रेमेडीज़ के ऊपर आ जाता है। तो ये होता है हमारा माइंड सेट, जो हमारी टाइम और हमारे अकॉर्डिंग, यानी कि हम चेंज करते रहते हैं कि कब क्या हमें करना है। हालांकि फिर इन दोनों से ही हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, ना ही हमें होममेड रेमेडीज से रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ना ही हमें केमिकल से मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे बात आती है ट्रस्ट की। ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और फिर हम होममेड रेमेडीज को सर्च करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है उसको हम फॉलो करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आती है ट्रस्ट की। अब कहोगे ट्रस्ट क्यों करना है, हमें कोई रिलेशन थोड़ी बिल्डअप करना है कि ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट यहाँ पे क्यों चाहिए, ट्रस्ट इसलिए चाहिए, अगर किसी भी चीज़ पे आप ट्रस्ट करोगे, विश्वास अगर आपका होगा ना, तो आप उससे बहुत जल्दी, यानी कि क्विक जो है ना, हम स्विच कर जाते हैं, छोड़ देते हैं उस चीज़ को, फिर दूसरी चीज़ पे जंप कर लेते हैं। तो वो आप नहीं करोगे अगर आपको ट्रस्ट है तो। बस इतना सा ट्रस्ट रखना है कि जो भी काम मैं कर रही हूँ, जो भी चीज़ मैं कर रही हूँ, आज नहीं तो कल मुझे रिजल्ट्स मिलेंगी। क्योंकि हर किसी चीज़ का ना टाइम फिक्स होता है, एक पीरियड होता है। तो वो जो है ना वो हमें करना ही होता है, उसके बाद हमारा जो चीज़ें हैं ना वो स्टार्ट होती है, चाहे वो हमें रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो, जो भी हो। तो इसी के ऊपर कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो भी चीज़ करते हैं वो करें, लेकिन कुछ आज कॉमन मिस्टेक्स जो है ना, कॉमन चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि आपको वाकई, आप भी अगर ऑब्जर्व करोगे अपने आप को तो आप भी वो मिस्टेक्स करते होंगे। तो क्या है, होने वाली है वो चीज़ें। सबसे पहली बात तो, हम चीज़ों को इस तरह से करते हैं, क्यों हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते, कि ठीक करने के चक्कर में हम उसको ख़राब कर लेते हैं। किसी भी चीज़ को ज़्यादा एप्लीकेशन जब हम करते हैं, हमें लगता है, आपको बोला जाता है कि इस चीज़ की इतनी क्वांटिटी आपको लगानी है, इतने दिन तक लगानी है, और आप सोचते हो एक ही दिन में मैं उसको 4 बार एप्लीकेशन कर लेती हूँ और मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वो प्रॉब्लम आ जाती है वहाँ पे कि आप उसको ठीक करने के चक्कर में और ख़राब कर लेती हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्किन की। अगर मेरी भी स्किन की बात करो तो जितनी अच्छी आपको वीडियो में दिख रही है, बिलीव मी, ट्रस्ट करें, उतनी अच्छी मेरी भी स्किन नहीं है। मेरी भी स्किन पे अभी डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, जो कि
क्योंकि आपको पता है कि फ़ोन ऐसे हो गए हैं और जो स्क्रीन है उस पे पिक्चर जब हम किसी चीज़ की लेते हैं वो कैसी आती है और एक्चुअल में कैसा होता है, तो वो डिफरेंस मेरी स्किन पे भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर किसी की भी स्किन बहुत ज़्यादा जैसी आपको दिखती है वैसी नहीं होती है। कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि कैमरा उन चीज़ों को कवर अप कर देता है। इसलिए इतना इस चीज़ के पीछे नहीं भागना है, बट ये है कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो ठीक हो रही है तो वहाँ तक वो बेटर है। तो सबसे पहली बात कि हम ठीक करने के चक्कर में इसको ख़राब कर लेते हैं। कैसे हम ख़राब करते हैं, जो कि मैंने अभी बताया। ओवर किसी चीज़ को जब हम करते हैं, सपोज़ करिए, या तो ओवर करते हैं या फिर बिल्कुल ही उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट, सबसे पहला जो तरीका है, अगर आप अपनी स्किन को अच्छा चाहते हैं, तो जो सीरीज़ मैंने आपके साथ 30 डेज़ का जो चैलेंज आपके साथ शेयर किया ना, उसको आपने लाइफ टाइम रखना है। उसमें एक्सरसाइज था और आपकी ईटिंग हैबिट थी, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। मेन उसमें एक्सरसाइज ही है, उसके ऊपर फोकस करें। दूसरी चीज़ आती है कि अपनी स्किन को क्लीन रखें, ठीक है। टाइम टू टाइम उसको वॉश करें। मॉर्निंग में वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रात भर जब हम सोते हैं तो हमारे फेस पे जो हमारी जो स्किन है वो ऑयल निकालती है, वो सब आ जाता है। और जैसे ही हम उसको एज इट इज़ रख लेते हैं ना, फिर उस पर धूल मिट्टी, क्योंकि जो कि होती है इन्वायरमेंट में, वो चिपकने स्टार्ट हो जाती है और फिर हमें प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो डल स्किन हो, चाहे वो ब्लैक हेड वाइट हेड्स हो या पिंपल्स हो। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। मॉर्निंग में और नाइट में दोनों ही टाइम आपने अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है। अगर आपका फेस क्लीन होगा तो प्रॉब्लम्स आपको बहुत कम होंगी। तो इसलिए अपने फेस को क्लीन रखिए, पहली चीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरी बात आती है कि क्लीन करते टाइम एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं होता है। आप बच्चे की स्किन पे अगर बहुत ज़्यादा रगड़ देते हो उसकी स्किन को, तो उसको छोटे छोटे रैसेस हो जाते हैं, रेड हो जाती है, जो कि हम देख पाते हैं। लेकिन अपनी स्किन पे हम उसको और ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा ब्राइट करने के चक्कर में इतना रगड़ देते हैं कि वो ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है। तीसरी चीज़ है, जब हम टॉवल से साफ़ करते हैं ना, तो बिल्कुल इस तरह से अपने फेस को क्लीन करें, या फिर जो आपके कॉटन के दुपट्टे होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं अपने फेस को पोंछने के लिए। टॉवल से कभी भी इस तरह से रगड़ना अपनी स्किन को नहीं चाहिए। इससे भी क्या होता है, जो हमारी स्किन है ना, वो इरिटेट होने लगती है और बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो हमें समझ ही नहीं आता कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं लेकिन हमारी स्किन के साथ गलत हो रहा है। तो हमें लगता है कि ये चीज़ जो है ना वो काम नहीं कर रही। काम चीज़ें करती हैं, तरीका हमारा कैसा है ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। इसके बाद जो चीज़ आती है वो ये आती है कि क्या आप अपनी स्किन को, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको लगता है हमारी स्किन तो बहुत अच्छी है, हमें मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर उसी के अपोजिट हम बात करें कि बहुत से ऑयली स्किन वाले लोग सोचते हैं हमारी स्किन तो ऑलरेडी इतना ऑयल निकालती है, तो हमें ऑयलिंग या फिर मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे दोनों ही लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं। जिन लोगों की ऑयली स्किन है उन्हें भी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग पे जो भी मॉइस्चराइज़र ठीक लगता है, अगर मेरी तरफ से मानोगे ना तो अभी बहुत जल्दी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, तो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़र ज़रूर देना चाहिए, किसी भी टाइप का, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग। तो स्किन के अकॉर्डिंग हो सकता है, आपकी ड्राई स्किन है तो थोड़ा ऑयल बेस्ड चीज़ें यूज़ करें। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयल बेस्ड चीज़ें यूज़ करनी ज़रूरी हैं, लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बस इतना ही करना है। इसके बाद बात आती है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेकअप का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा मेकअप का यूज़ करते हैं। अगर आप मेकअप का यूज़ करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उस मेकअप को अपनी स्किन पे लगे रहने देना नहीं चाहिए, उसको अच्छे से क्लीन करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर किया है कि जो ऑयल जो है ना वो आपके मेकअप को इतने अच्छे से और इतना क्विकली मेल्ट कर देता है कि आपको दिखेगी आपकी स्किन में रिजल्ट्स। इसलिए पहले ऑयल से अपने फेस को क्लीन करें, उसके बाद आप उसको फेस वॉश से क्लीन करें। जब आप फेस वॉश कोई भी होममेड जब यूज़ कर रहे होते हैं, कोई भी यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो उसके बाद उसको हल्के गुनगुने पानी से अपने फेस को वॉश करें। अब बहुत बार मैंने ही आप लोगों के साथ शेयर किया है कि किस टाइम आपको अपनी स्किन को जो है एक्सफोलिएट करना है, यानी कि डेड स्किन निकालनी है, उस टाइम होता है वो स्क्रब का काम होता है। कब स्क्रब आपको लगाना है, तो स्क्रब भी मैंने बहुत ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग करने से आपकी स्किन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए अगर आपकी नॉर्मल स्किन है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि वीक में एक बार आप अपनी स्किन को जो है स्क्रब कर सकती हैं। आपको लगता है आपकी स्किन इतनी ख़राब हो चुकी है कि बहुत जल्दी आप जब ऐसे फील करते हो, ब्लैक हेड वाइट हेड्स आपको फील होते हैं और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ऑयल निकालती है, तो आप वीक में 2 बार कर सकते हैं, नहीं तो वीक में 1 बार सफिशिएंट है।
अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है वो आपको पता करना पड़ेगा, है ना, कि आपकी स्किन कैसी है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको क्या करना है, 15 डेज़ में एक बार भी कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर स्किन टाइप कि आपकी स्किन का टाइप क्या है, तो वो आपको देखना होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो भी मेरी अगर बात माने तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं होममेड रेमेडीज़ ही यूज़ करती हूँ, जो कि इतनी बार आप लोगों के साथ शेयर किया है। और जब भी आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करते हो, स्क्रब करते हो, हल्के हाथों से करना होता है। यानी कि ज़ोर अगर लगाना, प्रेशर अगर की बात करूँ ना, तो प्रेशर तो लगाना ही नहीं होता है, सिर्फ़ अपने हाथ को मूव करवाना होता है। प्रेशर अगर लगाना है तो वो हमें कब लगाना होता है, वो हमें लगाना होता है जब हम फेस की मसाज कर रहे होते हैं। उस टाइम पे मैं आपको बोलती हूँ कि प्रेशर लगाना है, ताकि हमारे जो भी पॉइंट्स हैं वो दबे, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो। बाकी स्क्रबिंग के टाइम पे ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। बहुत से लोग ये मिस्टेक्स करते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हमारी आदत क्या होती है कि अपने फेस को बार बार टच करना, तो इस चीज़ से भी आपने बचना है। जितना हो सके अपने फेस को टच नहीं करना है, क्योंकि सबसे गंदे हमारे हाथ ही होते हैं और वो हमारी स्किन को बार बार टच करते हैं। और वैसे भी अगर किसी स्किन को आप बार बार टच करोगे ना, वो और ज़्यादा ड्राई और डैमेज होने लगती है, तो इस चीज़ से भी आपको बचना है। इसके साथ साथ आप कोई भी चीज़ अपनी स्किन पे यूज़ करते हो ना, तो आपको पता लग जाएगा कि वो आपकी स्किन पे सूट कर रही है या नहीं कर रही है। जब भी आप उसको यूज़ करते हो तो देखो, अगर कोई होममेड रेमेडीज़ जब आप यूज़ करते हो, आपको उससे इचिंग होती है, इरिटेशन होती है और आप उसको बेयर नहीं कर पा रहे हो, सहन नहीं कर पा रहे हो, तो इमीडिएटली उसको वॉश कर दो। उसका मतलब है कि वो आपकी स्किन पे सूट नहीं कर रही है। बस इतना सा ध्यान रखना है, नेचुरल जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो अगर मार्केट बेस्ड कोई चीज़ यूज़ करते हो ना, उसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं, क्या चीज़ें इसमें, या कौन सा केमिकल कितने % डाला गया है, जो कि थोड़ा-सा हमारे लिए प्रैक्टिकल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ नेचुरल चीज़ों के बारे में आपको बता रही हूँ। अगर नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं, होममेड रेमेडीज़ को यूज़ करते हैं ना, तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर कोई चीज़ आपकी, ऐसे तो होता नहीं है, क्योंकि सिर्फ़ वही चीज़ें हम खा भी रही हैं और लगा भी रही हैं, तो इसका मतलब वो हमें 100% हमारी स्किन के लिए अच्छी होंगी। लेकिन 1% 2% अगर ऐसा हो जाता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं लगाएँगे तो क्या होएगा। एक टाइम पीरियड लगाना होता है। फेस मास्क जब आप लगाते हो तो आपको बोला जाता है कि इसको 50% आपने ट्राई करना है, इसको आपने 100% ड्राई करना है, इसको आपने 30% ड्राई करना है। इसका कुछ मीनिंग होता है, क्योंकि कोई भी फेस मास्क जब आप लगाते हो, जब वो 100% ड्राई हो जाएगा और कोई ऐसा फेस मास्क है जिसमें कि सिर्फ़ और सिर्फ ड्राई चीज़ें यूज़ की गई हैं और बहुत ज़्यादा वो हार्ड हो रहा है आपकी स्किन पे, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपको खुजली होने लगेगी और छोटे-छोटे दाने भी हो सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। जितना हो सके, अगर मेरी माने तो ऑयल का यूज़ करें अपनी पूरी बॉडी के लिए, अपने फेस के लिए। जिन चीज़ों को, जो चीज़ें हम छोड़ के आ चुके हैं ना, मैं कह रही हूँ उन्हीं चीज़ों का टाइम है, वही चीज़ें आपकी चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो ज़रूर शेयर करें, और जितना हो सके वीडियो को लाइक करने की कोशिश करें। और कि आपकी कोई भी अगर क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो वो आप मेरे साथ पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चीज़ें ना, एक ट्रस्ट जो है ना, वो होना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट जब आप रखोगे ना, क्योंकि जब ट्रस्ट नहीं होगा तो बहुत जल्दी आप स्विच हो जाओगे, कभी ये चीज़ यूज़ करोगे, कभी ये चीज़ यूज़ करोगे। तो टाइम पीरियड का ध्यान रखें, थोड़ा सा ट्रस्ट रखें, चीज़ें होंगी। क्योंकि किसी भी काम को करने में, अचीव करने में टाइम लगता है। इतनी आसानी से अगर चीज़ें होती तो हर कोई बहुत कुछ अचीव कर चुका होता। इसलिए थोड़े से ट्रस्ट के साथ और थोड़ा सा फेथ के साथ जब चीज़ें करेंगे, और इसके साथ साथ जो चीज़ें मैंने बताई उनका ध्यान रखोगे ना, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ किस तरह से आप नाइट के टाइम अपनी स्किन की केयर कर सकते हो, मॉर्निंग टाइम स्किन केयर, जो कि ऐसा बहुत कुछ नहीं है, बहुत बहुत सिंपल है। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। अगर आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में विश्वास करते हैं ना, तो थोड़ा सा उसके ऊपर ट्रस्ट रखें, थोड़ा सा, अगर थोड़ा बहुत होगा आपको, थोड़ा बहुत और करें, आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।